ये सब सनातन धर्म की अलग अलग संप्रदाय हैं। इन संप्रदायों में ही दीक्षा लेने का विधान है। असी कहीं भी एवं ही कोई सानू चंगा लगता है, मनु सानू मंत्र दे दो, ठीक है, उसका कोई महत्व नहीं है। भाव से तो हम चींटी को भी गुरु बना के भगवान को पा सकते हैं, पर जो एक आर्ष मर्यादा है उसके अनुसार आप कोई भी रेलवे पटरी पर खड़ी हुई ट्रेन में बैठ जाओगे तो थोड़ी ना अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। जिसके आगे इंजन लग रहा हो, जिसकी परंपरा हो, ये सब वैदिक शास्त्रों का विधान है। मंदिर भी उन्हीं का बन सकता है और दीक्षा भी वहीं हो सकती है। दीक्षा एक संस्कार का नाम है। ऐसे ही कहीं से हम मंत्र नहीं ले सकते महाराज। उसी क्रम में भगवान सूर्य, पर सूर्य का इसलिए नहीं बनता है इतना क्योंकि सूर्य तो प्रत्यक्ष है महाराज, सामने ही आप बाहर निकलिए, सूर्य नारायण का दर्शन कर लीजिए। फिर भी कोणार्क आदि स्थानों पर कुछ कुछ जगह भगवान सूर्य के मंदिर बनाए गए हैं। वहां भी सूर्य का रथ है, उस रथ के ऊपर मुख्य प्राकृतिक सूर्य ही प्रकट होते। और अंत में हरि मंदिर, भगवान श्री हरि के जितने स्वरूप हैं, नृसिंह मंदिर है, वावराह मंदिर है, वामन मंदिर है, ये सब इन्हीं के, राम जी का मंदिर है, ये सब ही मंदिर बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो स्थान हैं हम उनको मंदिर नहीं कह सकते। हाँ, उनको स्मृति भवन कह सकते हैं, उनको हम और जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, पर ये मंदिर शब्द का प्रयोग सबके लिए नहीं हो सकता। मंदिर शब्द का प्रयोग तो इन 5 देवता जहां बैठे हों उन्हीं के लिए हो सकता है। और मंदिर बनाना बड़ा पुण्य। भविष्य पुराण हमको किसी विद्वान से हमने ये सुना, अभी हमने देखा नहीं है और हमको श्लोक भी ढूंढना पड़ेगा, पर एक अधिकारी विद्वान से हमने सुनी है ये बात। बाद में श्लोक भी मिला तो मैं श्लोक के साथ कहूंगा, पर ऐसा उन्होंने हमसे कहा कि भविष्य पुराण में ऐसा लिखा है कि जो भी व्यक्ति मंदिर का निर्माण करता है उसकी 7 पीढ़ियों तक लक्ष्मी की कमी नहीं होती महाराज। ऐसा भविष्य पुराण में लिखा, 7 पीढ़ी तक। अब यह बात दूसरी है कि इच्छाओं की तो कभी पूर्ति नहीं हो सकती, पर आवश्यकताओं की कभी कमी नहीं होती। अब रोने वाला तो सोने के पलंग पे बैठो भी रो सके कि मुंह कुछ ना मिलो महाराज, ये बात दूसरी है। प्लेट भरी हुई है भोजन से, फिर भी कह रहा अरे वाह काश इसमें रोटी तंदूरी और होती, एक पनीर की सब्जी और होती। अरे अब ये तो कोई सीमा ही नहीं है। पर जो मंदिर की स्थापना करे उसकी 7 पीढ़ियों तक लक्ष्मी की कमी नहीं होती, ऐसा भविष्य पुराण में लिखा। इसलिए जिन्होंने भी इस राधा वृंदेश जो मंदिर में सेवा दी है उनके 7 पुश्तों को चिंता करने की जरूरत नहीं है महाराज। आप समझना, कहीं ना कहीं ठाकुर जी मौके पर काम बना देते। मैं तो रोज का अनुभवी, कुछ नहीं है, मेरी जेब भी खाली रहती, पर जो निजी वैष्णव हैं जानते हैं, जो ठाकुर जी को केंद्र में रख के मन में मनोरथ करूं, बड़ा चढ़ा के ठाकुर जी पूरा कराते, अपने आप बात बन जाती। तो उसी प्रकार संप्रदाय भी मुख्य हैं कुछ, जिसमें सबसे पहले शंकराचार्य जी की संप्रदाय जो त्रिपुंड का तिलक लगाती है। हम उनमें यह लगे, अभी हम सार में इतना लंबा समय नहीं है। संप्रदाय कैसे बनती हैं? पद्म पुराण में लिखा है कि सनकादिक, शिव, श्री लक्ष्मी, ये सब ही संप्रदायों का प्रारंभ करते हैं। ये मुख्य गुरु हैं। तो शिव के द्वारा ये 5 वैष्णवों की संप्रदाय बनती हैं। फिर इन्हीं में भगवान श्री रामानुज संप्रदाय बनती है, जो लाल रंग का बीच में ऐसे श्री लगाते हैं।
ऐसे तिलक लगाते हैं। जैसे तिरुपति बालाजी जो तिलक लगाते हैं, ये सब रामानुज संप्रदाय के तिलक हैं। मैं समझाने की दृष्टि से कह रहा हूं। इसी में फिर संप्रदाय आई श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय। उसके बीच में पीले रंग का तिलक होता है, घूम करके आता है। इसी क्रम में श्री निम्बार्क संप्रदाय, ये भी वैष्णवों की प्रधान संप्रदाय है। और इसी क्रम में श्री मध्व संप्रदाय, मध्व संप्रदाय का। फिर इनके भीतर उप संप्रदायों का और जन्म हुआ जो इन्हीं के साथ पुष्ट है। उन्हीं में श्री वल्लभ संप्रदाय, उसी क्रम में गौड़ीय संप्रदाय। ये सब संप्रदायों का इन्हीं जगह दीक्षा को आधिकारिक रूप से दीक्षा माना जा सकता है। अब जमीन पर कब्जा कोई भी कर ले, 100 साल से कब्जा करके रहो, वो बात दूसरी है। पर रहने वाला व्यक्ति कभी न कभी तो भय खाएगा ही खाएगा कि भाई कभी कोई माथा किसी को खनक गया, कोई मजबूत आदमी आ गया तो हम पे तो कोई अधिकार नहीं है। पर अगर भूमि पर न भी रह रहा हो पर उसके दस्तावेज किसी के पास हों तो वो उसके बाद भी विश्वास में रहता है कभी हमारा समय आ गया तो हम इस जमीन को फिर से ले लेंगे। उसी प्रकार अनाधिकारी तो कोई भी, आजकल तो सब गुरुडम है, कोई गुरु को है सार्वजनिक जैसे मर्जी, कौन गुरु कौन चेला, नरक में ठेलम ठेला। पर आधिकारिक रूप से इन संप्रदायों के अंतर्गत ही दीक्षा ग्रहण की जा सकती है। हम आप सब जिस संप्रदाय में दीक्षित हैं उसका नाम है, पूरा नाम क्या है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। इसके मुख्य आचार्य ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से, ये ब्रह्मा जी कौन से ब्रह्मा जी हैं? ये ब्रह्मा जी वो ब्रह्मा जी हैं जो जिनको भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में ब्रह्म मोहन लीला में उपदेश करते हैं। जब ब्रह्मा जी ने सबको चुरा लिया ना, गैयाओं को, ग्वालों को, आप कथा सुनते हैं, दशम स्कंद की कथा है, 1 वर्ष के लिए ले गए और वो ब्रजवासियों का संग करते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। वो ब्रह्मा जी हमारे सबसे पहले गुरु हैं। भगवान श्री कृष्ण मतलब दूसरे गुरु हैं ब्रह्मा जी, फिर नारद जी, फिर ये क्रम चलते 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 मध्वाचार्य आए, ये संप्रदाय के श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी आए, और फिर उसी क्रम में हमारे राधारमण जी के सब गोस्वामी आचार्य स्वरूप है और हम आपकी सेवा कर रहे हैं महाराज। ये हमारे इंजन आगे लग रहा है महाराज, हम सब उसके डिब्बा डिब्बा है पीछे।